अगले खंड में प्रवेश करना चाहते हैं इस ड्रीम बुक के। आपने अपने आदर्श की कल्पनाएं की, लेकिन अब प्रेरणा वाला भाग आपके लिए आवश्यक है। आप उन लोगों को जिन्हें आप अपने जीवन के लिए प्रेरक मानते हैं, उनके विषय में एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को बनाकर लिख लीजिए। पहले हुए महान पुरुष लोग, अब के लोग, उन सबके चित्र डायरी में लगाइए। उनके जीवन के संबंध में विशेष विशेष बातें लिखिए। उनके अंदर क्या क्या गुण था। मान लीजिए आप सरदार पटेल, एक नाम मैं बोल रहा हूं, सरदार पटेल का चित्र आपने लगाया तो आप देखें एक आदर्श के लिए जीवन जीने वाला एक बहादुर व्यक्ति, जिसने खंडित भारत को एक करने के लिए 500 से भी अधिक रियासतों को एक करने का कार्य किया। वो कितना अद्भुत व्यक्ति था, कितने आदर्श में जीता था, कितना निष्प्रिय व्यक्ति था। उसे रुपए पैसे की चाह नहीं, बहुत कुछ अच्छा दिखाई देने की चाह नहीं। टूटा हुआ चश्मा भी पहना हुआ तो पहना हुआ है। उसकी बेटी सहयोगी बनी हुई है, साथ में काम करती है, लेकिन उसकी साड़ी में पैबंद लगे हुए हैं, फट गई तो सिल करके पहन रखी है। भारत देश का गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, जिसने अपना घर भरने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस देश को समृद्ध करने का महान प्रयास किया। एक उदाहरण मैंने दिया आपको। आप अमेरिका का इतिहास और उसको बनाने वाले भाग्य निर्माता इब्राहिम लिंकन के बारे में सोच सकते हैं। वो चित्र लगा करके देखिए, एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में फेल होते होते कितनी बार गिरा और किस तरह से उठा और किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाया और किस तरह से अपने देश को उसने गृह युद्ध के समय में, सिविल वार के समय में किस तरह से उस अवस्था से बचाया और अपने देश को मजबूत करके दिखाया। ये वो लोग हैं जिनका चित्र आप सामने रख सकते हैं। आप दशरथ मांझी का चित्र रख सकते हैं, नेल्सन मंडेला का चित्र आप सामने रख सकते हैं, यूसुफ मलाला का चित्र आप सामने रख सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची भी, मैडम क्यूरी का उदाहरण आप सामने रख सकते हैं। अंधी, बहरी, गूंगी हेलन केलर का उदाहरण आप अपने सामने रख सकते हैं कि 17 विश्वविद्यालयों से जिसको PhD की उपाधि दी गई और इस धरती को बहुत कुछ देकर चली गई। लुई पाश्चर का उदाहरण आप ले सकते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद की जिंदगी दे गया, लेकिन इस दुनिया के लिए महान उपहार दे गया। न जाने कितने सारे लोग हो सकते हैं। आप अपने देश के उन सारे लोगों के विषय में सोच सकते हैं, आपके ऋषि मुनि, जिन लोगों ने जो है पूरा जीवन लगाया और इस देश को समृद्ध बनाने में, आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाने में जिन्होंने कार्य किया, उनके नाम, उनके चित्र, उनके बारे में कुछ कुछ पंक्तियां लिखिए तो सही कि ये मेरे लिए प्रेरक हैं। भक्ति में मुझे नरसिंह मेहता चाहिए, भक्ति में मुझे मीरा चाहिए, भक्ति में मुझे संत एकनाथ चाहिए, भक्ति में मुझे चैतन्य महाप्रभु चाहिए। मैं कबीर को की प्रशंसा करता हूँ। मैं गोस्वामी बाबा के प्रति, तुलसी बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनकी कृति के विषय में श्रद्धा रखते हुए उनको नमन करता हूँ। उनके दिए हुए संदेशों को महत्वपूर्ण मानता हूँ। आप लिखें तो सही। मैं गुरु नानक देव के प्रति समर्पित हूँ, उन्हें मैं श्रद्धा भाव से देखता हूँ। मैं बुद्ध को, महावीर स्वामी को, मैं स्वामी विवेकानंद को, मैं स्वामी दयानंद को, मैं अनेक अनेक ऋषियों को, उन महान पुरुषों को, हमारे पूरे सनातन धर्म की परंपरा को जिन्होंने स्थापित किया, वेद व्यास ऋषि, आदि शंकराचार्य, मेरे लिए वो आदर्श है। मैं रामकृष्ण परमहंस को अपना आदर्श मानता हूँ। आप उदाहरण लिखिए, उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। आप साथ में लिखिए, मैं इनको और पढ़ना चाहता हूँ, मैं इन्हें और बेहतर ढंग से जानना चाहता हूँ।
मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों ने किस तरह से इतिहास रचा। और आप देखेंगे इतिहास रचने वाले लोगों से आपको भी लगेगा कि मैं भी इतिहास रचना जानता हूं। ये एक खंड आपका होगा, लेकिन इससे अगला भी खंड है। इससे अगला खंड वो है कि जिसमें आप कोटेशन, सूक्तियां, श्लोक, मंत्र, दोहे, कविताएं लिखोगे। किन किन व्यक्तियों के कौन कौन से दोहे, कौन कौन से कोटेशन, कौन से मंत्र, कौन से श्लोक, कौन सी कविता मेरी जिंदगी को प्रभावित करती है, लिखिए उनको और वो पन्ने पलट करके उन्हें देखिए। और आखिरी वाला खंड भी एक होगा जिसमें आपकी प्रार्थनाएं होंगी, तरह तरह की प्रार्थनाएं, वैदिक प्रार्थनाएं, उपनिषदों की प्रार्थनाएं, पुराणों की प्रार्थनाएं, किसी महान पुरुष की प्रार्थना, अन्य तरह की प्रार्थनाएं, प्रार्थना गीत उसमें हो सकते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि एक खंड आपका वो भी है जिसमें आप डायरी के पन्नों में वहाँ पहुँच जाएं कि मेरा मन प्रार्थना करने का है तो मैं आज ये प्रार्थना करूँगा। जब आप उस प्रार्थना को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डायरी आपके एक सर्वांगीण विकास का मार्ग सुझाती हुई नजर आएगी। आपके पास लगेगा कि मैं थोड़ा समय निकालकर हर दिन अपनी डायरी लिखूंगा, मैं हर दिन इसे और समृद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। डायरियां बहुत सारियां आपके पास में होंगी, पिछले साल की, उससे पिछले साल की, और इन सब को जब एक जगह रख करके आप देखेंगे आपको लगेगा मेरे पास में एक बहुत बड़ी ज्ञान की समृद्धि है। मैं अपने आप को अधिक समृद्ध, अधिक खुशहाल अनुभव कर रहा हूँ। और मज़ा तो तब है जब इन सारे खंडों के साथ में आप प्रेरक प्रसंगों को स्थान देंगे, क्योंकि इसमें एक खंड प्रेरक प्रसंगों का भी है। अलग अलग महान पुरुषों के प्रेरक प्रसंग, आप विवेकानंद का प्रसंग लिख रहे हैं कि वो जा रहे हैं एक बगीचे के बीच से और बंदरों का झुंड उनको घेर के खड़ा हो गया उन पर हमला करने के लिए, और वो भागने लगे तो बंदर और उनकी तरफ झपटने लग गए। और इतनी देर में एक व्यक्ति दूर से आवाज़ देता है कि ठहरो, दौड़ो नहीं, सामना करो, बंदरों की तरफ देखो। और जैसे ही ये ठहरे बंदर वहीं रुक गए, और जैसे ही इन्होंने हमला करने वाले बंदरों के लिए नीचे झुक करके एक पत्थर उठाया, बंदर भाग करके पेड़ों पर बैठ गए। और उसके बाद वो बुजुर्ग जिसने आवाज़ दी थी वो चलता हुआ पास में आया। उसने कहा, बंदरों की तरह बंदर घुड़की देने वाले, डराने वाले ज़िंदगी में जगह जगह मिलेंगे। हर जगह आपको सहायता देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने अंदर ही अपनी शक्ति को पैदा करो। और डरने से समस्या खत्म नहीं होती, डर का सामना करने से समस्या समाप्त होती है। एक प्रसंग आपके सामने आया और आपने अपनी डायरी में उसको जगह दे दी कि मेरे हृदय को छूता है ये प्रसंग। तो आप देखेंगे कि वो प्रसंग आपकी जिंदगी के लिए, ये किसी को सुनाने के लिए नहीं होते, खुद को सुनाने के लिए होते हैं। ये डायरी में सजाने के लिए नहीं है, जिंदगी की डायरी में सजाने के लिए प्रसंग है। आप अपनी डायरी का प्रयोग करके तो देखिए, आप देखेंगे कि जिंदगी बनाने में आपकी डायरी बहुत कामयाब है। आप सबके लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, और जितने भी भाग मैंने डायरी के संबंध में, ड्रीम बुक के संबंध में कहे, आपके सपनों की पुस्तिका के संबंध में कहे, आप इन्हें प्यार से पढ़िए, सुनिए, बार बार दोहराइए। और आप जैसे लाइक करते हैं ना, लाइक करना तो स्वाभाविक रूप से ये तो शिष्टाचार है ही। जब आपने कोई चीज़ देखी, सुनी, शिष्टाचार वश आप इतना तो करते ही हैं कि उसको लाइक करते हैं, लेकिन इतनी बात नहीं। अच्छे व्यक्ति का एक गुण होता है, फूल की तरह स्वयं सुवासित रहता है
और अपनी खुशबू को चारों तरफ फैलाता है। बड़ी बात ये होती है अगर किसी के हाथ में पहुंच जाए उसको भी महका देता है। तो खुद भी महकिए और अच्छे संदेशों को दूर दूर तक फैलाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठा सके, क्योंकि मैं खुश रहूं और मेरे अपने प्रियजन, मेरे मिलने वाले भी इससे माला माल हो जाए।